इस प्रकार के वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाएं, जैसे कि उसको तो हमने समझाने का प्रयास किया। लड़का वही है जिसको हमने पैसे दिए थे। लड़की वही है जिसको उसने ठुकरा दिया था। यह कुत्ता वही है जिसको उसने मार दिया था। यह किताब वही है जिसको उसने चुरा लिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। उसी को तो या उसी से की अंग्रेजी हम दैट्स हुम लिखते हैं। यही बात तो या वही बात तो की अंग्रेजी दैट्स व्हाट लिखते हैं। वही तो या यही तो या यही या वही की अंग्रेजी हम दैट्स व्हाट लिख सकते हैं और दैट्स हु भी लिख सकते हैं और तो और दैट्स विच भी लिख सकते हैं। अलग अलग सेंस में अभी हम आगे जानेंगे कब हम दैट्स व्हाट का प्रयोग करेंगे और कब दैट्स हुम का और कब दैट्स विच का। आइए जान लेते हैं। That is what is used when referring to things or ideas. That's what का प्रयोग किया जाता है जब हम वस्तुओं या विचारों के बारे में बात हो रही हो, तब हम that's what का प्रयोग करते हैं। Example: The book that's what I need is on the shelf. वह किताब वही है जो मुझे चाहिए। That's who is used when referring to people. That is who का प्रयोग किया जाता है जब हम लोगों के बारे में बात हो रही हो तब। The person that's who I was talking about. आदमी वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। That is which used when referring to animals or things. दैट्स विच का प्रयोग किया जाता है जब हम जानवरों या वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तब। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कार दैट्स विच आई बॉट लास्ट ईयर अबाउट। यह गाड़ी वही है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। दैट इज़ वॉट या दैट इज़ विच इन दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है जब बात वस्तु के संदर्भ में हो रही हो तब। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कार दैट्स व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर अबाउट। यह गाड़ी वही है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। द कार दैट्स विच आई बॉट लास्ट ईयर अबाउट। गाड़ी वही है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, या आप कह सकते हैं यह गाड़ी वही है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। अगर आप वाक्य के शुरुआत में यह या वह लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कहने का सेंस एक ही है। आइए इन सभी के एक साथ कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पहले हम दैट्स होम के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उसको तो मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट्स होम आई ट्राइड टू मेक अंडरस्टैंड। उसी से मैंने सीखा, या आप कह सकते हैं उसी से तो मैंने सीखा। दैट्स होम आई लर्नेड। यदि आप कहना चाहें उसी लड़की से मैंने सीखा या उसी लड़के से मैंने सीखा, हु की जगह पर आप द बॉय या द गर्ल लगाकर बना सकते हैं, जैसे दैट्स द गर्ल आई लर्नेड, दैट्स द बॉय आई लर्नेड। हुम का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। दैट्स हुम, दैट्स विच, दैट्स व्हाट के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह लड़का वही है जिसको हमने पैसे दिए थे, या आप कह सकते हैं लड़का वही है जिसको हमने पैसे दिए थे। द बॉय दैट्स हु हैड गिवन मनी। लड़की वही है जिसको उसने ठुकरा दिया था। द गर्ल दैट्स हु ही हैड रिजेक्टेड। कुत्ता वही है जिसको उसने भगा दिया था। डॉग दैट्स विच ही हैड रन अवे।
किताब वही है जिसको उसने चुरा लिया था। बुक दैट्स वॉट ही हैड स्टोलन। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।